कहते हैं विनय भावना या विनय संपन्नता भावना यह पूर्ण का कारण है। जैसे कहा गया है, विनय महाधारे जो प्राणी शिव वनिता के सखी बखानी। विनय को शिव वनिता अर्थात मोक्ष लक्ष्मी की सखी कहा गया। जैसे विनय के द्वारा मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है, वह विनय कैसी होती है? पंच परमेष्ठियों की विनय, जिनवाणी की विनय से पूर्ण का बंध होता है। परंतु जो साक्षात मोक्ष में ले जाने वाली विनय हो, वह कैसी है? जिस विनय के द्वारा तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, वह विनय कैसी है? जिसे धर्म होता है, वह विनय कैसी है? अपने निज आत्मा के प्रति विनय होना ही सच्ची विनय है। यह जीव अनादिकाल से विनय करता रहा, परंतु अपनी निज आत्मा की विनय नहीं की। निज आत्मा की विनय अर्थात आत्मा में झुकना, आत्मा में रमना, आत्मा में जमना, है ना? कहने का मतलब सच्ची विनय है। विनय नाम का तप भी है। रत्नात्रय या रत्नात्रय धारकों की या सच्चे देव शास्त्र गुरु की आदर सम्मान करना विनय तप है। श्री तारतन श्रावकाचार्य जी में भी कहा गया है, तपम अप सद्भावम शुद्ध तत्व संचिंतनम शुद्ध ज्ञानमयम शुद्धम तथा निर्मलम तपः। शुद्ध तप अपने आत्म स्वभाव में रहना, ठहरना, अपने शुद्धात्म तत्व का भली प्रकार चिंतन करना, अपने शुद्ध ज्ञानमयी शुद्ध स्वभाव में ठहरना, इसी को शुद्ध तप कहते हैं। वास्तव में यही विनय संपन्नता भावना है। विनय से परिपूर्ण रहना ही विनय संपन्नता है। सम्यक ज्ञान आदि गुणों का तथा ज्ञान आदि गुण संयुक्त ज्ञानियों का आदर होना ही विनय है। इस विनय में जो राग है, वह आश्रव बंध का कारण है। विनय दो प्रकार की होती है। एक शुद्ध भाव रूप विनय, उसे निश्चय विनय भी कहा जाता है। दूसरी शुभ भाव रूप विनय, उसे व्यवहार विनय कहती है। अज्ञानियों के विनय अर्थात विनय होती ही नहीं है।